हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम एवं स्थानीय आंदोलन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे 1857 के पूर्व की घटनाएं, फिर 1857 की क्रांति, दिल्ली दरबार, मंडी षड्यंत्र, प्रजामंडल और जन आंदोलन। चलिए देखते हैं 1857 के पूर्व की घटनाएं। 1857 से पूर्व जो प्रमुख घटना थी वो थी लाहौर की संधि। लाहौर की संधि हुई थी 9 मार्च 1846 को। ठीक है, लाहौर की संधि के बाद सतलुज और ब्यास के क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और फिर 1846 ईस्वी तक अंग्रेजों ने कांगड़ा, नूरपुर, गुलेर, जसवान, दत्तारपुर, मंडी, सुकेत, कुल्लू और लाहौल स्पीति को पूर्णतः अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, इस संधि के परिणाम स्वरूप फिर जो पहाड़ी राजा थे उनका अंग्रेजों पर से मोह भंग होने लगा था, क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी पुरानी जागीरें उन्हें वापस तो नहीं दी थी और फिर जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और सिखों के बीच एक युद्ध हुआ 1848 में। इस युद्ध में कांगड़ा के पहाड़ी रियासतों ने सिखों का अंग्रेजों के विरुद्ध साथ दिया। ठीक है, इसके बाद फिर नूरपुर, कांगड़ा, जसवां और दत्तारपुर की पहाड़ी रियासतों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1848 ईस्वी में एक विद्रोह किया, लेकिन इस विद्रोह को कमिश्नर लॉरेंस ने दबा दिया था और इन सभी को गिरफ्तार करके अल्मोड़ा ले जाया गया और वहां उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। लेकिन जो नूरपुर के वजीर राम सिंह थे वो अंग्रेजों के लिए टेढ़ी खीर साबित हुए। उन्हें शाहपुर के पास डाले की धार में अंग्रेजों ने हराया और उन्हें एक ब्राह्मण पहाड़ चंद ने धोखा दिया था। वजीर राम सिंह पठानिया को सिंगापुर भेज दिया गया और वहां उन्हें फिर मृत्यु दंड दिया गया था। ये तो थे 1857 के पूर्व की घटनाएं। चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति। एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह की चिंगारी सर्वप्रथम कसौली सैनिक छावनी में भड़की। उस समय शिमला के कमांडर इन चीफ थे जनरल एंसन और शिमला के डिप्टी कमिश्नर थे लॉर्ड विलियम हे। फिर क्या हुआ, शिमला के जतोग में स्थित नसीरी बटालियन, जिनको गोरखा रेजिमेंट भी बोलते थे, उनके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और कसौली में 80 सैनिकों ने विद्रोह कर सरकारी खजाने को लूट लिया। ठीक है, इन सैनिकों का नेतृत्व सूबेदार भीम सिंह कर रहे थे। फिर ये जो कसौली की सैनिक टुकड़ी खजाने को लेकर जतोग में नसारी बटालियन के साथ आ मिली, जिसके कारण शिमला में ये अफवाह फैल गई कि विद्रोही सैनिक शहर को लूटने आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, हिमाचल में विद्रोह की चिंगारी तो भड़क गई थी, लेकिन हिमाचल के पहाड़ी राज्यों ने अंग्रेजों की सहायता करना शुरू कर दी। ठीक है, बहुत सारे पहाड़ी राज्य ऐसे हुए जिन्होंने अंग्रेजों को अपनी शरण दी, जैसे कि ओंथल के राजा ने शिमला के महल में और जुनगा में अंग्रेजों को शरण दी। फिर कोटी और बलसन राज्यों ने भी अंग्रेजों की सहायता की। बिलासपुर राज्य के सैनिकों ने बालूगंज, सिरमौर राज्यों के सैनिकों ने बड़ा बाजार में अंग्रेजों की सहायता की। भागल के मियाँ जय सिंह, धामी, भज्जी और जुबल के राजाओं ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। चंबा के राजा श्री सिंह ने मियाँ अवतार सिंह के नेतृत्व में डलहौजी में अपनी सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए भेज दी। ठीक है, फिर आए 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी। हिमाचल प्रदेश के 1857 के क्रांतिकारियों में से कुछ प्रमुख क्रांतिकारी हैं। राम प्रसाद बैरागी, ये सवाथू के थे। प्रताप सिंह, ये कुल्लू के थे। नेगी जी, ये सिराज के थे और थे बीर सिंह। इन क्रांतिकारियों में से फिर प्रताप सिंह और उनके साथी बीर सिंह को गिरफ्तार करके धर्मशाला में 3 अगस्त 1857 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है,
हिमाचल प्रदेश की अधिकांश रियासतों ने अंग्रेजों की सहायता की थी, लेकिन बुशहर रियासत हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया और ना ही उनसे किसी प्रकार की मदद ली और ना ही उनकी किसी प्रकार से मदद की। सूबेदार भीम सिंह ने कैद से भागकर बुशहर के राजा शमशेर सिंह के यहाँ शरण ली थी और फिर शिमला के डिप्टी कमिश्नर विलियम हे बुशहर के राजा के खिलाफ कार्यवाही तो करना चाहते थे, परंतु हिंदुस्तान तिब्बत सड़क के निर्माण की वजह से और सैनिकों की कमी की वजह से वो राजा के विरुद्ध कोई कार्यवाही ना कर सके। ठीक है, फिर इसके बाद आता है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में चंबा के राजा श्याम सिंह, मंडी के राजा विजय सेन और बिलासपुर के राजा हरिचंद ने भाग लिया था। 1911 में दिल्ली को कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी बनाया गया। इस अवसर में ये दिल्ली दरबार लगाया गया था। इस दरबार में सिरमौर के राजा अमर प्रकाश, बिलासपुर के राजा अमरचंद, क्योंथल के राजा विजय सेन, सुकेत के राजा भीम सेन, चंबा के राजा भूरी सिंह, भागल के राजा दीप सिंह और जुब्बल के राणा भगतचंद ने भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद हुआ था मंडी षड्यंत्र। मंडी षड्यंत्र वर्ष 1914-15 में गद्दर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। ये गद्दर पार्टी के कुछ सदस्य अमेरिका से आकर मंडी और सुकेत के कार्यकर्ता भर्ती करने के लिए फैल गए। ठीक है, फिर मियाँ जौहर सिंह और मंडी की रानी खैरगढ़ी उनके प्रभाव में आ गई और दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 में इन्होंने मंडी के सुपरिटेंडेंट और वजीर की हत्या, कोषागार को लूटने और ब्यास पुल को उड़ाने की योजना बनाई। नागचल्ला डकैती के अलावा गद्दर पार्टी के सदस्य किसी और योजना में सफल नहीं हो सके थे। ठीक है, क्योंकि फिर इस आंदोलन को दबा दिया गया था और रानी खैरगढ़ी को देश से निकाल दिया गया था। भाई हिरदाराम को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई। सुरजन सिंह और निधान सिंह चुग्गा को नागचल्ला डकैती के झूठे मुकदमे में फांसी दे दी गई थी। मंडी के हरदेव फिर गद्दर पार्टी के सदस्य बन गए और बाद में स्वामी कृष्णानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इसके बाद हम देखेंगे प्रजामंडल। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।